जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है, जहां 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन अब मिलने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कोविड महामारी के दौरान की गई थी। सरकार ने इस योजना को 1 जनवरी 2024 के बाद से अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। योजना के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। 81 करोड़ भारतीयों को योजना का लाभ मिलने वाला है। अंत्योदय योजना का लाभ पाने वाले परिवारों को 35 किलो अनाज मिलता रहेगा। वहीं सरकार अगले 5 साल में इस योजना पर 11 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करने वाली है। वहीं इस योजना के तहत बात करें तो अब तक 2023 तक मुफ्त अनाज दिया जाना है, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने इस योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। T20 मुकाबले के लिए छत्तीसगढ़ टीम इंडिया पहुंच चुकी है, जहां रायपुर एयरपोर्ट पर फैंस ने जोरदार इनका वेलकम किया। 1 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया से इनकी भिड़ंत होने वाली है। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट मैच के लिए टीम इंडिया बीते दिन रायपुर पहुंच गई। एयरपोर्ट से सूर्य कुमार यादव और अन्य खिलाड़ी जैसे ही बाहर निकले, फैंस का उत्साह बढ़ गया। इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद लग्जरी बस से कड़ी सुरक्षा के बीच खिलाड़ियों को होटल ले जाया गया। इसी सीरीज के मंगलवार को खेले गए मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। रायपुर में इस हार का बदला टीम इंडिया से इस आस में फैंस लेंगे। दरअसल बात करें तो 1 दिसंबर को नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जाना है। मैच से पहले खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं बात करें तो रायपुर में हो रहे T20 मैच में इस बार रोहित और विराट जैसे स्टार प्लेयर नजर नहीं आएंगे, लेकिन उनकी जगह भारत की युवा ब्रिगेड ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के सामने होगी, जहां सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह, साथ ही प्रसिद्धा कृष्ण जैसे, साथ ही आवेश खान जैसे यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं नजर आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की आफत बढ़ती नजर आ रही है। बिलासपुर में खेत खलिहानों में धान पड़े को नुकसान पहुंचता नजर आ रहा है। तारपोलिन से बचाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल खरीदी रोक दी गई है। छत्तीसगढ़ समेत बिलासपुर में मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की परेशानियां बढ़ाई हैं, जहां मंगलवार को हुई बारिश के बाद कलेक्टर के निर्देश पर खरीदी केंद्रों में रखे धान को तारपोलिन से ढककर बचाने की कोशिश की गई है। हालात को देखते हुए धान की खरीदी बंद कर दी गई है। जाहिर है ऐसे में किसानों को खेत और खलिहान में रखे धान को नुकसान होने का डर है। इसके अलावा बात करें तो मौसम में अचानक आए बदलाव का असर किसानों पर देखने को मिल रहा है। किसान धान की फसल काटकर बेचने के लिए उसे खरीदी केंद्र पहुंचा रहे हैं। इस बीच मौसम में आए बदलाव के बाद खेत और खलिहानों में रखे धान को नुकसान पहुंचने की चिंता है। दरअसल सीताराम साहू जो किसान हैं, इनके मुताबिक खरीदी केंद्रों में धान आना शुरू हुआ है। ज्यादातर धान खेत और खलिहान में है। ऐसे में बारिश का असर खेत में रखे धान पर होने वाला है। कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ मैच देखने के लिए भूपेश बघेल जाने वाले हैं। 1 दिसंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया T20 का मुकाबला है, जहां कई वरिष्ठ नेताओं को भी न्योता दिया गया है। रायपुर में 1 दिसंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया T20 मुकाबला होने जा रहा है। इसे देखने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के सभी 90 प्रत्याशियों के साथ मैदान जाने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार मैच के टिकट भी ले लिए गए हैं। मैच नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच देखने के लिए उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर समेत सभी मंत्री होंगे। इनके अलावा कई वरिष्ठ नेता भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। इनमें सत्यनारायण शर्मा, राजेंद्र तिवारी जैसे नाम भी शामिल है। इसके लिए सभी प्रत्याशियों और नेताओं को जानकारी दे दी गई है। रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। इसके पहले जनवरी में पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को एक तरफा मात दी थी। हालांकि स्टेडियम में IPL और रोड सेफ्टी क्रिकेट लीग के कई मुकाबले हो चुके हैं। कोरबा में 60 हाथियों का झुंड इन दिनों उत्पात मचा रहा है। 12 हाथियों ने किसानों के मकान को तोड़े हैं। धान और चावल भी हाथियों के द्वारा चट कर लिए गए हैं।
दरअसल कोरबा के कटघोरा वन मंडल में तकरीबन 60 हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया है। बीती रात 12 हाथियों ने झिनपुरी और भद्रापारा में लोगों के घरों को तोड़ा है। कच्चे मकानों को जगह जगह से छेद करके अंदर रखे धान और चावल चट कर गए हैं। सामान को बिखेर दिया गया है। ग्रामीणों ने परिवार समेत भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। इस घटना के बाद गाँव के लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। वन परिक्षेत्र केंदई के झिनपुरी गाँव के निवासी राम सिंह के मरकाम के मुताबिक घर में 5 सदस्य सो रहे थे, तभी अचानक रात को 3 बजे हाथियों की आहट सुनाई दी। उसने परिवार के सभी सदस्यों को लेकर सुरक्षित स्थान पर जाना उचित समझा। कमरे से निकलकर गांव के ही दूसरे पास के रिश्तेदार के घर जाकर के सबने पनाह ली, तब जाकर इनकी जान बच पाई। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में इन दिनों गहरा कोहरा छाया हुआ है। कम विजिबिलिटी के चलते गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी सुस्त पड़ती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बारिश के बाद घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे होने के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। उससे वाहनों की रफ्तार काफ़ी धीमी पड़ गई है। लोग दिन में भी वाहन की लाइट जलाकर सफ़र करने को मजबूर हैं। दरअसल बीती मंगलवार की रात को बारिश के बाद से ही शाम से ही गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले समेत अमरकंटक में घना कोहरा छाया हुआ है। इलाके में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होने से ठंड भी बढ़ चुकी है। लोग ठंड से बचने के अलावा गर्म कपड़ों का सहारा भी ले रहे हैं। वहीं बादल छटने के बाद इलाके में कल कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बीते दिन भी जिले में बारिश होने की संभावना थी। हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के साथ एक चक्रीय चक्रवात के प्रभाव की वजह से छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा और मुंगेली जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना हो रही है। धान की आवक रोकने अंतर्राज्यीय सीमाएं सील कर दी गई हैं। बलरामपुर जिले में एमपी, यूपी और झारखंड बॉर्डर पर पहरेदारी की गई है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। जवानों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की गई है। हालांकि ज्यादातर किसानों को नई सरकार के गठन का इंतजार है। इस बीच बलरामपुर जिले में सीमाओं से लगे झारखंड, यूपी और मध्य प्रदेश से धान लाकर खपाने की आशंकाओं को देखते हुए अंतर्राज्यीय नाकों पर पहरेदारी बढ़ा दी गई है। पुलिस बल के साथ ही राजस्व अमले की कर्मियों की ड्यूटी अंतर्राज्यीय नाकों पर लगाई गई है, ताकि दूसरे राज्यों का धान लाकर छत्तीसगढ़ में न खपाया जा सके। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की कीमतें 3,100 रुपये प्रति क्विंटल होंगी या 3,200 रुपये। इसका पता नई सरकार के गठन के बाद ही चल सकता है। किसानों को भी धान की कीमतों में खुलासे का इंतजार है। अधिकांश किसानों ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने के बाद भी समितियों में धान बेचने को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई है। खासकर जिन किसानों ने केसीसी लोन लिया है, उन्हें नई सरकार के गठन का इंतजार है। कांग्रेस ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी पर ऋण माफी का ऐलान किया है और अब इस बार देखना होगा कि कौन सी सरकार आती है, कौन सी अपनी घोषणाएं पूरी करती है। ETBPS वोटों की गिनती QR स्कैनिंग के माध्यम से होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में 1181 प्रत्याशियों पर फैसला 3 तारीख को होगा। कवर्धा में सबसे ज़्यादा 30 राउंड पर गिनती होने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इनमें से 1181 प्रत्याशियों के सियासी भाग्य और नई सरकार का फैसला आएगा। वहीं हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबलों पर मतों की गिनती होने वाली है। सबसे ज़्यादा कवर्धा विधानसभा सीट पर 30, तो वहीं कसडोल में 29 राउंड और सबसे कम मनेन्द्रगढ़ और भिलाई नगर सीट पर 12-12 राउंड में गिनती होने वाली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले के मुताबिक मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले ETBPS यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से मिले वोटों के QR कोड की स्कैनिंग होगी। इसके बाद डाक मत पत्रों की गिनती शुरू हो जाएगी। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मुताबिक प्रत्याशी किसी भी टेबल पर जाकर मतगणना देख सकते हैं, लेकिन उनके एजेंट सिर्फ निर्धारित टेबल पर ही अपनी काउंटिंग का निरीक्षण करेंगे। वोट काउंटिंग की पूरी कार्यवाही मतगणना प्रेक्षक और सामान्य प्रेक्षक की निगरानी में होने वाली है। छत्तीसगढ़ में इन माननीयों की सुरक्षा सारी सुविधाएं अब सरकारी सुविधाएं बंद होने वाली है। कांग्रेस के 22 और बीजेपी के 2 विधायक 1 दिसंबर से सरकारी बंगला और भत्ता नहीं वैध कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में परिणाम आने पर अब महज 4 दिन ही बाकी है।
कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इस बीच बुरा हाल उन विधायकों का है जो इस बार टिकट नहीं मिलने के चलते पूर्व हो चुके हैं। परिणाम आने से पहले ही इन विधायकों की सारी सरकारी सुविधाएं अब बंद कर दी गई हैं। दरअसल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों से ऐसे 24 विधायक हैं जिन्हें उनकी पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। इन सभी को दिसंबर से सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने की सूचना विधानसभा सचिवालय से भी दे दी गई है। इनमें से 4 विधायकों को सरकारी आवास मिला है जबकि 20 को आवास भत्ता दिया जाता रहा था। विधानसभा सचिवालय से अधिकारियों के मुताबिक चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनने वाले विधायकों को नई विधानसभा के गठन से पहले आवास खाली करने पड़ेंगे। वहीं दिसंबर माह में किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा। इन विधायकों को नो ड्यूज कराने और सरकारी सुविधाओं से वंचित होने की सूचना दे दी गई है। बुरा हाल यूपी और बिहार की चलने वाली ट्रेनों पर है, जहां रेलवे पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 दिसंबर से 29 फरवरी तक 40 दिनों के लिए सारनाथ एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में ट्रेनें लगातार कैंसिल हो रही हैं। ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला तकरीबन साल भर से चल रहा है। किसी न किसी कारण से रेलवे लगातार गाड़ियों को रद्द कर रहा है। लेकर समय समय पर राजनीतिक बयानबाजी भी होती रही है, पर ट्रेनों के रद्द होने का क्रम बदस्तूर जारी है। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में यूपी बिहार जाने वाली यात्रियों को झटका लगा है। उत्तर पूर्व रेलवे की ओर से सारनाथ एक्सप्रेस को 2 दिसंबर 2023 से 29 फरवरी 2024 के बीच तक कई तारीखों को रद्द की गई है। इसके पीछे बड़ी वजह कोहरे की आशंकाओं को बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में लोग सारनाथ एक्सप्रेस के माध्यम से प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, फेफना, बलिया, छपरा जाते हैं और वहीं यूपी के पूर्वांचल एरिया से भी लोग बड़ी पैमाने पर इसी ट्रेन से यात्रा करते हैं। छत्तीसगढ़ से यूपी बिहार को जोड़ने वाली ये प्रमुख ट्रेनों में से एक है। नक्सली 2 से लेकर 8 दिसंबर तक PLGA सप्ताह मनाएंगे, जहां बस्तर में माओवादी सक्रिय हो चुके हैं। फोर्सेस अलर्ट मोड पर है। अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2 दिसंबर से माओवादी PLGA यानी कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी सप्ताह शुरू कर रहे हैं, जो 8 दिसंबर तक चलेगा। इसके पहले नक्सली भी एक्टिव मोड पर है। बस्तर के अलग अलग इलाकों में आगजनी, हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। माओवादियों के इस सप्ताह को देखते हुए भी बस्तर फोर्सेस अलर्ट मोड पर है। दरअसल PLGA सप्ताह नक्सलियों के द्वारा मनाया जाने वाला हर साल अंतिम आयोजन होता है, जिसमें माओवादी साल भर की अपनी कामयाबी, विफलताओं, संगठन को मजबूती देने समेत अन्य बातों को बखान करते हैं। बलौदाबाजार में काउंटिंग को लेकर के कांग्रेसियों की ट्रेनिंग की जा रही है। प्रशिक्षण प्रभारी सुनीता शर्मा ने काउंटिंग एजेंट्स को प्रशिक्षण दिया है। बलौदाबाजार प्रदेश कांग्रेस ने 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां शुरू की है। कांग्रेस जिला मुख्यालय में मतगणना के लिए काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग देने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अगले 3 दिसंबर को होने जा रही मतगणना के लिए अपने एजेंटों को प्रशिक्षण देना शुरू कर रही है। जहां जिला कांग्रेस कार्यालय में बात करें, कस्टोल विधानसभा के अंतर्गत कार्यकर्ता और मतगणना एजेंट्स को मतगणना संबंधित सभी जानकारियों के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नियुक्त प्रशिक्षण प्रभारी सुनीता शर्मा साथ ही बात करें तो यहां पर हितेंद्र ठाकुर ने विधानसभावार एजेंट्स को ट्रेनिंग दिया है। सोनिया, प्रियंका और खड़गे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की। चुनाव के बाद पहला दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का हुआ। 90 सीटों पर इन्होंने फीडबैक दिया। नई सरकार के गठन पर भी इन्होंने चर्चा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे के दूसरे दिन पर रहे बीते दिन, जहां कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और CM भूपेश बघेल ने इनसे मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा सीटों पर फीडबैक दिया, जहां उन्होंने नेताओं के सामने अपने फीडबैक रखे। साथ ही मतगणना को लेकर के क्या तैयारियां हैं उस पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस शुरू से ही नई सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है। नई सरकार के गठन को लेकर भी चर्चा मीटिंग में हुई है। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बुक लॉन्चिंग कार्यक्रम थी, जिसमें शामिल होने मुख्यमंत्री रायपुर लौटे हैं। और अब खबर आ रही है, अपने धरने पर तकरीबन 11 महीनों से बैठे हुए हैं आदिवासी ग्रामीण, जिनके आंदोलनकारियों ने पुलिस पर जो है मारपीट करने का इन्होंने आरोप लगाया है। दरअसल ओरछा में बैठे ग्रामीणों का आरोप है कि तकरीबन 11 महीनों से 104 गांवों के लोग सरकार के खिलाफ 3 सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन पर बैठे हुए हैं।
इसी दौरान शुक्रवार की सुबह ओरछा थाने से डीआरजी के जवान तकरीबन 150 की संख्या में उनके पास पहुंचे और ग्रामीणों से मारपीट की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके साथ कुछ साथियों को पुलिस थाने में लेकर के जमकर मारपीट करती नजर आई। मामले के में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने कहा कि जिले में आचार संहिता और धारा 144 लागू हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों को धारा 144 का उल्लंघन न करने की समझाइश देने जवान गए हुए थे। इसी दौरान ग्रामीण जवानों पर हावी होने लगे, जिसके बाद जवानों के साथ हल्की झूमाझटकी हो गई, जिससे कुछ जवानों को मामूली चोटें आई हैं और पुलिस ने मामले पर ग्रामीणों के खिलाफ ओरछा थाने में प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज कराया है। खबर बिलासपुर से, जहां अवैध प्लॉटिंग पर निगम का बुलडोजर चलाया गया। बिलासपुर में टीएनसीपी के अप्रूवल के बिना टुकड़ों में प्लाट बिक रहा था, जहां अवैध प्लॉटिंग पर कार्यवाही से हड़कंप मचा हुआ है। बिलासपुर नगर निगम और सरकंडा पुलिस की संयुक्त टीम ने बीते दिन बड़ी कार्यवाही करते हुए मोपका में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलवाया। वहीं अवैध प्लॉटिंग कर मौके पर बनाई गई सड़क और मार्किंग को बुलडोजर से हटवा दिया गया। ये कार्यवाही कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर गठित नगर निगम आयुक्त कुणाल दुधावत, राजस्व से एसडीओ और संयुक्त संचालक टीएनसीपी की कमेटी के निर्देश पर की गई।